Hello everyone, welcome to our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Dimple. I qualified my NET and JRF in Commerce. आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पर बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर बात की थी। जितनी भी रिसर्च के टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल वीडियोस के थ्रू आपको जो सारी रिसर्च की टाइप्स हैं वो क्लियर करा दी जाएंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं। डिस्क्राइब डाटा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द पॉपुलेशन और फिनोमिनन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको नेम से क्लियर हो रही है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है कि डाटा पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, जिस डाटा पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसे और ज्यादा डिस्क्राइब करना, उसमें और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। हम और ज्यादा जब डाटा को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो ये जो रिसर्च है हमें किस किस क्वेश्चन का आंसर देती है? हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें कौन सी रिसर्च से मिलता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से मिलता है। द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट द वेरिएबल अंडर स्टडी। रिसर्चर यहाँ पर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, सपोज किसी टॉपिक पर 5 से 6 रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उन्हीं रिसर्च को पहले क्या कर लिया जाता है? एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि क्या उसमें कमी है, कैसे उसे और फर्दर डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो पहले जो रिसर्च हो चुकी है उनमें हम किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो कमी है, जो उसमें कुछ कमी लगती है रिसर्चर को, उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है? अपनी न्यू रिसर्च डिस्क्राइब करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो इसमें 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। मार्केट रिसर्चर्स दैट वांट टू ऑब्जर्व हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। मार्केट रिसर्चर कंज्यूमर की हैबिट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तरह से वो कंज्यूमर की फीचर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगी। अ कंपनी दैट वांट्स टू इवेल्युएट द मोरल ऑफ द स्टाफ। एक कंपनी अपने स्टाफ का मोरल इवेल्युएट करती है। अब मोरल कैसे इवेल्युएट होगा? स्टाफ की फीचर्स के बेस पर इवेल्युएट होगा। तो ये भी क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं? डाटा को और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज्यादा हम फाइंड आउट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहले आता है डाटा कलेक्शन। Descriptive research can be conducted by using specific method like observational method, case study method and survey method. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू कंडक्ट की जाती है, लाइक ऑब्जर्वेशनल मेथड, किसी को ऑब्जर्व करना। केस स्टडी मेथड, कोई केस ऑलरेडी हो चुका है उसे और ज्यादा डिस्क्राइब करना। या फिर सर्वे मेथड, सर्वे के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करना। इन मेथड को आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इन मेथड्स के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो हमारी रिसर्च का हाइपोथेसिस बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद सेकेंड एडवांटेज क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अलो फॉर द रिसर्च टू बी कंडक्टेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड दिस इंश्योर दैट हाई क्वालिटी एंड ऑनेस्ट डाटा इज कलेक्टेड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नेचुरल एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाती है, ताकि हाई क्वालिटी और ऑनेस्ट डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सके। थर्ड एडवांटेज क्या है? quick to conduct and cheap. As the sample size is generally large in descriptive research, the data collection is quick to conduct and is cheap. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जल्दी से कंडक्ट की जा सकती है और इसमें सैंपल साइज लार्ज होता है, तो लार्ज सैंपल साइज के लिए डाटा कलेक्शन क्या बढ़ जाता है? चीपेस्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? फॉर्म बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो डिसीजन लेना इजी हो जाता है और एक ऑथेंटिक जो है डिसीजन लिया जा सकता है। इसके बाद आता है वैलिड। Since the data collected is both qualitative and quantitative, it gives a holistic understanding of a research topic. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दोनों टाइप का डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों टाइप का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है, जिससे हम रिसर्च टॉपिक को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें रिसर्च टॉपिक का कंप्लीट जो है ओवरव्यू मिल जाता है। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
क्या क्या मेथड्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। तो फर्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड को सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। इसमें जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करता है, दोनों ही टाइप का जो डाटा है इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। दोनों डाटा को जो रिसर्चर है वो अच्छे से अपने बेस पर जो है ऑब्जर्व करता है, तो ये काफी अच्छा मेथड माना जाता है डाटा कलेक्शन का। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जिस पर नंबर्स में फोकस किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ जिसमें मेजरमेंट होती है, वैल्यूज पर फोकस किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसमें नंबर्स पर फोकस नहीं किया जाता, किस पर फोकस किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि फीचर्स पर जो है वो फोकस किया जाता है। तो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसके बाद आता है सेकंड मेथड, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या होता है, ये एक इन डेप्थ रिसर्च होती है। जो केस ऑलरेडी हो चुका है, रिसर्चर उसको एनालाइज करता है और ज्यादा से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। बट केस स्टडी एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि अगर रिसर्चर एक्यूरेटली केस को एनालाइज नहीं कर देता तो पुअर जर्नलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। पुअर जर्नलाइजेशन हो जाएगी तो जो रिसर्च है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है, बट इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड आता है सर्वे रिसर्च। इन सर्वे रिसर्च रिस्पोंडेंट आंसर थ्रू सर्वे और क्वेश्चनेयर और पोल्स। सर्वे क्या होता है, इसमें रिसर्चर डाटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर बना लेता है, देन वो क्वेश्चनेयर रिस्पोंडेंट को दे देता है, रिस्पोंडेंट अपने आंसर देते हैं। इस तरह से क्वालिटी डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। हाई क्वालिटी डाटा कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर को एक हाई क्वालिटी ही क्वेश्चनेयर बनाना चाहिए, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो अपना आंसर अच्छे से दे सके। क्वेश्चनेयर में दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी रखने चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी रखने चाहिए। ओपन एंडेड कौन से होते हैं, जिसमें रिस्पोंडेंट फ्रीली अपने जो थॉट्स हैं, अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं। बट जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें जो रिस्पोंडेंट है वो फ्रीली अपने थॉट्स प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नेट के एग्जाम में, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपको उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, बट आप अपने जो व्यूज हैं वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में दोनों ही टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, ओपन एंडेड भी होने चाहिए, क्लोज एंडेड भी होने चाहिए, ताकि हम अच्छे से जो है हाई क्वालिटी डाटा को कलेक्ट कर सके। तो ये थे 3 मेथड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट था ऑब्जर्वेशन, जिसमें रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है केस स्टडी, जो सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है उसको एनालाइज करके डाटा कलेक्ट किया जाता है। और थर्ड आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्वेश्चन या पोल्स के थ्रू जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो होप आपको अच्छे से ये रिसर्च क्लियर होगी होगी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई आपका डाउट है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और ये कुछ हमारे सोशल चैनल्स हैं, इन सभी चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.